हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम किस एनर्जी में है, कैसी एनर्जी है उनकी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण। वाह, आपके डीएम ने बहुत ताकत हासिल कर ली है। जैसे वो पहले फियर में रहते थे, गिल्ट में रहते थे, उन चीज़ों से वो निकल चुके हैं। ऊपर है इन्फिनिटी का सिंबल है, येलो कलर है। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरी एक डीएफ है, मेरी एक जर्नी है, मैंने उसके साथ चलना है। तो उन्होंने मतलब अपने आप में इतने सक्षम हो गए हैं, जैसे कि शेर के दांत गिनना कोई आसान काम नहीं होता, वैसे ही वो हो गए हैं। इसीलिए वो आपके साथ इस जर्नी पर चलेंगे ही चलेंगे। 8 नंबर है, जितना उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है शनिदेव उसका फल उनको ज़रूर देंगे। बहुत प्यारी एनर्जी आई है स्टार्टिंग में। तो आगे वाला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके डीएम को मालूम है कि मेरी एक डीएफ है, 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, तो वो आप ही के लिए लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी थोड़ा सा उनके मन में फियर है, कुछ ना कुछ एनर्जी लो एनर्जी है। तो नहीं तो वो आपके साथ भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन वो लोगों से सलाह ले रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको लेने दो, उनको अच्छी तरह से तसल्ली करने दो। आप ही के हैं, आप ही की आत्मा का हिस्सा है, आप ही के पास आएंगे। एक लेडी है जो छोटी उम्र की है। ये कार्ड ये शो कर रहा है कि अगर ज्ञान हमें किसी छोटे इंसान से भी प्राप्त हो, हमें ले लेना चाहिए। मेरे जो सर हैं अंकित सर, वो मेरे से बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान से भरे हुए हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, उम्र का लिहाज नहीं होता। ज्ञान तो छोटे बच्चे के पास भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले जन्म में भी हमने भक्ति की होती है, इसीलिए हमारी आत्मा पर, हमारे डीएनए पर ज्ञान की हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, अकेले ज्ञान की नहीं। द सन, आपके डीएम बहुत प्यारी एनर्जी में है। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। सन हमारी आत्मा होते हैं, लेकिन थोड़े से इमेच्योर हैं। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा मैं गाइड करती हूँ कि ये जर्नी कोई आसान नहीं है। अगर आपने डीएफ के साथ चलना है, चलना तो पड़ेगा ही ना, तो थोड़ा सा मैच्योर होकर कहीं आप गिर ना जाएं। गिरने का मतलब है आप किसी नेगेटिव एनर्जी में ना चले जाएं, क्योंकि डीएम को शौक होता है ना इधर उधर भागने का। तो जहाँ पर जिन डीएम की अवेकन अभी अभी हुई है, उनको पता नहीं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो बहुत लो एनर्जी में हैं। क्योंकि मैं 3 चीज़ों को लेती हूँ जो अभी अभी अवेकन हुई हैं, जिनको साल 2 साल हो गए हैं, जहाँ जो इससे ऊपर चले गए हैं 3 साल 4 साल 5 साल, उनकी एनर्जी तो बहुत हाई लेवल की हो जाती है। आस्ते आस्ते जैसे प्रमोशन होती है, हम कोई जॉब पे होते हैं, वैसे यूनिवर्स भी हमारी प्रमोशन करते हैं। हमारे टेस्ट लिए जाते हैं, हमको पास करते हैं, आगे हमें ज्ञान मिलता है। ये कोई दृश्य शक्ति होती है जो हर वक्त हमारे आसपास रहती है, हमारी बात सुनती है। अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो भी मेरी अदृश्य शक्ति, मेरी माँ, मेरी उमा माँ सुन रही है, माँ त्रिपुरा सुंदरी सुन रही है। तो इसीलिए उनको पता है कि हमें किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए। हमें बस बेफिक्री से अपना कर्म करना है, फल की इच्छा भी नहीं करनी। तो जहाँ पर ये इंसान है, ये कार्ड शो कर रहा है कि जो डीएम लो एनर्जी में है, उनको सेल्फ लव में जाना चाहिए। देखो, एक इंसान इतना सोच विचार में डूबा हुआ है पागलों की तरह, उसको पता नहीं पट्टियाँ बंधी हुई हैं माथे पर, खून से लथपथ है। मतलब इसका डीप मतलब ये है कार्ड का कि वो ये इंसान सेल्फ लव में नहीं है, इसको सेल्फ लव में जाना चाहिए। ये जो परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया है ना, ये ऐसे नहीं बना, करोड़ों साल लगे हैं इसको बनाने के लिए। हमारे शिव शक्ति ने बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए, इसीलिए इसको प्यार करना चाहिए। सबसे पहले यही कहते हैं साधु संत के खुद को ध्याओ। इसका मतलब है पहले खुद को जानो, खुद को प्यार करो, सेल्फ लव में जाओ। सेल्फ लव में क्या होता है, हमने कोई भी काम ऐसा नहीं करना होता है जो हमारे को हर्ट करे। क्योंकि जब हम अंदर से हर्ट होते हैं, पहले सूक्ष्म शरीर से हर्ट होते हैं, फिर बाहर वाले शरीर स्थूल में दर्द आता है। इसीलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो इस शरीर की डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। ज़्यादा नीडीनेस नहीं रखनी, नॉर्मल रहना है, इस शरीर से प्यार करना है। तो इसको मतलब साफ़ सुथरा, अच्छे से साफ़ सुथरे विचार, साफ़ सुथरा रहना, तो ये अच्छी बातें हैं। इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए डीएम को। लेकिन 9 नंबर है, ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि डीएम के जो कर्मा सर्कल है वो पूरा होने वाला है। तो उसके बाद वो अच्छी पोजीशन में आएंगे तब जब सेल्फ लव में जाएंगे। सेल्फ लव में जाना हमारी जर्नी में सबसे पहला स्टेप है। तो अब मैं उनका नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। तो जहाँ पर ये कार्ड 2 चीज़ों को शो कर रहा है। एक तो ये इंसान है, डीएम है,
उनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा, उनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं पहाड़ों में चला जाऊं। इंसान पहाड़ों में कब जाता है? जब वो अपने आप की खोज में होता है, उसको एकांत चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में इतना मतलब धूम धड़क्का है, रौला रप्पा है, हम इसमें अपने आप के बारे में सोच नहीं सकते। इसीलिए हमें परमपिता परमात्मा एकांत में जाने के लिए प्रेरणा करते हैं, क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बाहर कहीं जा नहीं सकती थी, लेकिन यूनिवर्स ने मुझे घर में ही एकांत दे दिया। मुझे अपने बच्चों से भी स्पेस लेनी पड़ी। उसके बाद आस्ते आस्ते पहले मुझे नेचर से जोड़ा गया, प्लांट से, बेल बूटों से जोड़ा गया, उनकी सेवा करने के लिए बोला गया। मैं दिन रात इस चिंता में लगी रहती, आज मैंने ये करना है वो करना है। उसके बाद आस्ते 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 मन शांत होता गया। तो तितलियों से बातें करना, जैसे बर्ड्स से बातें करना, इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स आती थी तो अच्छा लगता था। उसके बाद परमपिता परमात्मा ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। ये तरीका है परमात्मा का, नेचर का, आपको सही रास्ते पर लाने का, क्योंकि हमने नेचर के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जर्नी है पूरी प्रकृति को प्यार करने की है। तो यहाँ पर ये 8 नंबर है। 8 नंबर का मतलब है, इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब तो मैंने बता दिया कि ये इंसान मतलब अपने आप को अकेला एकांत में ले जाना चाहता है। आगे पहाड़ी है, पहाड़ी कहाँ है? कैलाश पर्वत है, जहाँ शिव बैठे हैं, शिव परिवार बैठे हैं, अनेकों देवी देवते अभी भी वहाँ भक्ति में लीन है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान अच्छे रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, चाहे उसका दुनियादारी से मन आस्ते आस्ते हट रहा है, क्योंकि पहले भी वो इन चीज़ों में खुआ होता है, पैसा पैसा ये वो चाहिए। आस्ते आस्ते यूनिवर्स उसको समझा देती है, अभी ये नहीं, अकेला पैसा ही नहीं चाहिए, अपने आप के बारे में सोचो, अपने आप को ध्याओ, एकांत में जाओ, शांत हो जाओ, उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाओ। तो अच्छा नेक्स्ट एक्शन है आपके डीएम का, यही हमें चाहिए। तो मतलब इस कार्ड की बहुत प्यारी एनर्जी है। और इस कार्ड के ये 2 मीनिंग हैं। एक तो वो थक हार कर तंग होकर जाता है दुनियादारी से दूर, एक वो मतलब अपनी अंतर की खुशी को पाने के लिए जाता है। लेकिन जो भी हो, लेकिन इसका ऑल ओवर रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। शनिदेव उस इंसान को जैसे वो कर्म करता है उसका फल जरूर देंगे। काफ़ी कुछ था इस कार्ड में। तो यहाँ पर द एम्प्रेस, तो आपके डीएम आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ हाई वाइब्रेशन में चली गई है। तो उन्होंने ये ज्ञान की छड़ी है, ये भी सिंबल ज्ञान का है, ग्रीनरी है, मतलब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों के लिए कि आपने जब मुझसे मिले से शुरू में आप किस एनर्जी में थे, अब आपने अपने आप को बहुत हाई कर लिए है, आपके पास ज्ञान प्राप्त हो गया। 3 नंबर जुपिटर का होता है, ज्ञान का होता है। डीएम को भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, डीएम को भी इस एनर्जी में जाना ही पड़ेगा, तभी आप दोनों इकट्ठे होकर अपना सोल पर्पज पूरा करेंगे। लेकिन दोनों कार्ड्स में एनर्जी बहुत प्यारी है। अब मैं आगे कार्ड लेती हूँ। तो यहाँ पर ये कार्ड है एल्यूजन का, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु क्या देते हैं? ज्ञान। तो जहाँ पर डीएम का जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें उसको समझाया जाता है कि आप जिस इल्यूजन में फंस रहे हो, जन्मों जन्म में फंसे हुए हो, आपने उससे निकलना है। केतु ग्रह का मतलब ही अध्यात्मक होना होता है, हमें सही रास्ता देना होता है। तो जहाँ पर कई बार डीएम लालसा करते हैं, किसी से पैसे की, किसी चीज़ की, उन चीज़ों को छोड़कर आपने बहुत सही रास्ता चुनना है। तो यूनिवर्स आस्ते आस्ते आपको ये रास्ता दिखा देगी, तभी वो आपके पास पहुँचेंगे। उनको देखो जहाँ डराया धमकाया भी जा रहा है कि अगर गलत रास्ता पकड़ोगे तो ऊपर रेड कलर है, रेड अलर्ट है, स्नेक है। तो इन बातों से उनको सही समझ मतलब आती है डीएम को, डीएम अकेले डीएम को नहीं, हर एक इंसान को, कि मैंने कौन से रास्ते पर जाना है। अब मैं एक कार्ड और लेती हूँ। वाह! तो जहाँ पर डीएम का नेक्स्ट एक्शन ये है, 2 नंबर है, 2 नंबर मून का होता है। वो आप ही के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। अब उनको मालूम हो गया कि जो मेरी डीएफ है, मेरी पहले जैसी जातियाँ बर्दाश्त नहीं करेगी, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, तभी मैं उनके पास जा सकता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनर्जी बहुत प्यारी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।